भारत में आरक्षण का मुद्दा हमेशा विवादों से घिरा रहा है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई एक खबर ने इस मुद्दे को और ज्वलनशील बना दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नामी कॉलेज, हिंदू कॉलेज और सेंट स्टीफन में दाखिले का सपना तो हर स्टूडेंट का होता है, लेकिन क्या हो अगर ये सपना किसी के फर्जी कागजात पर टिका हो, और वो भी एक आईपीएस अफसर की बेटी का। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन में 28 सितंबर 2025 को दर्ज एफआईआर नंबर 0202 ने पूरे डीयू कैंपस को हिलाकर रख दिया। मामला है असम की सीनियर पुलिस ऑफिसर लीना डोले की बेटी दिव्याना ए लाहन का। आरोप रद्द हो चुके एसटी सर्टिफिकेट से अगस्त 2024 में दाखिला ले लिया। इससे एक असली आदिवासी स्टूडेंट की सीट चली गई। आइए इस ड्रामे को आसान भाषा में समझते हैं कि एक माँ बेटी की साझा साजिश से लेकर कोर्ट के पुराने फैसले तक इस पूरे केस में अब तक क्या क्या हुआ है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। दिव्याना ने अगस्त 2024 में डीयू के टॉप कॉलेज में दाखिला लिया, दावा एसटी कोटे का। लेकिन असम की राज्य स्तर की जांच कमेटी ने तो ये सर्टिफिकेट सितंबर 2021 में ही रद्द कर दिया था। शिकायतकर्ता वकील स्वप्नित चौधरी ने एफआईआर में साफ कहा, यह फर्जीवाड़ा मां बेटी की मिलीभगत से हुआ। लीना डोले, जो असम पुलिस की बड़ी अफसर हैं, उन पर भी आरोप है कि उन्होंने बेटी को कवर किया। स्वनित ने राष्ट्रीय एसटी आयोग के पास भी शिकायत की। उनका तर्क, इससे एक सच्चे आदिवासी का हक छिन गया। ये सिर्फ धोखा नहीं, संविधान के साथ खिलवाड़ है। सोचिए, डीयू जैसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में कोटा सिस्टम का मकसद गरीब और पिछड़े वर्ग को मौका देना है, लेकिन फर्जी कागजात से वो मौका चुरा लिया गया। जब मामला संज्ञान में आया तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी। बीएनएस की धारा 318(4) के तहत ये धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने का केस बनता है। साथ ही SC/ST अत्याचार निवारण एक्ट की धारा 3(1)(q), क्योंकि एसटी कोटे का गलत फायदा लेना अत्याचार ही तो है। सबूतों की लिस्ट यहाँ पर और भी लंबी है, जैसे स्कूल रिकॉर्ड जो साबित करते हैं कि बैकग्राउंड मैच नहीं करता, रद्द सर्टिफिकेट, असम कमेटी का 2021 का ऑर्डर, कोर्ट का फैसला। रवि प्रकाश बनाम बाबूलाल सिंह परमार 2007 का ये केस है। इसका हवाला सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, फर्जी सर्टिफिकेट से आरक्षण लेना वास्तविक लाभार्थियों के अधिकारों पर हमला है। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर अधिकारों पर हमला तो हुआ है। अब जांच एसीपी DIU नॉर्थ दिल्ली को सौंपी गई है। पुलिस अब दस्तावेज चेक कर रही है, गवाह बुला रही है। क्या लीना डोले को भी इस मामले में नोटिस मिलेगा, ये तो आगे की जांच ही बताएगी। फिलहाल डीयू में फर्जी सर्टिफिकेट का ये पहला केस नहीं है। 2014 में भी वार्निंग दी गई थी, फर्जी पकड़े गए तो एडमिशन कैंसिल और एफआईआर। लेकिन आईपीएस की बेटी का नाम जुड़ते ही बात राष्ट्रीय हो गई है। असम से दिल्ली तक ये दिखाता है कि सिस्टम के लूप होल्स कैसे अमीरों को फायदा देते हैं। एक तरफ स्टूडेंट CUET UG में पसीना बहाते हैं, दूसरी तरफ कोटा चोरी होती है। स्वप्नित चौधरी जैसे एक्टिविस्ट की वजह से ऐसे केस बाहर आते हैं, वरना दब जाते हैं। तो अब आगे क्या? पुलिस कहती है विस्तृत जांच चल रही है। अगर साबित हुआ तो दाखिला कैंसिल होगा, कोर्ट में केस होगा और शायद जेल भी। लीना डोले की पोस्टिंग पर भी इसका असर पड़ सकता है। दिव्याना का डीयू का करियर अब खतरे में है। यह सस्पेंस थ्रिलर जैसा है। राष्ट्रीय एसटी आयोग भी नजर रखे हुए है। यह केस सिर्फ एक एफआईआर नहीं है, यह आरक्षण सिस्टम की कमजोरियों की कहानी है। क्या डीयू अब सख्त वेरिफिकेशन करेगा या ऐसे कांड यूं ही चलते रहेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर इस रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।